अजीव अधिकार में अजीव काया धर्मा अधर्मा आकाश पुद्गला, ये अजीव हैं। 6 द्रव्य में से एक जीव द्रव्य हो गया, और 5 कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। ये 4 अजीव काय है। खुशबू, हम्म। हेलो। काल द्रव्य है ना। हाँ, अब काल द्रव्य जो है ना, हाँ। ये 4 अजीव काय है, और काल बाद में ऐड हुआ था। हाँ। ये 5 बोलते हैं। ठीक है। तो हाँ। धर्मास्तिकाय तो पता है, धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र धर्मास्तिकाय को चलने में सहायता करता है। हाँ, अधर्मास्तिकाय ठहरने में सहायता करता है। खुशबू, जस्ट टू टेल यू, लाइक पहला और दूसरा अध्याय अपने पर, तीसरा और चौथा भी नहीं कर रहे हैं, और पांचों में जा रहे हैं। तीसरा चौथा में क्या ज्योग्राफी है, अच्छा। पृथ्वी कितनी है, क्या है, सब इस तरह का। ज़्यादा ओपन बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जो तत्व है वो पांचों में अजीब अजीब अधिकार है। इसका नाम है अजीब। अजीब के बारे में बात करेंगे। तो जीव और अजीब में फर्क क्या है बेसिक? जीव और अजीब में क्या जीव में फर्क है? चेतना होती है। हम्म। और उसमें अजीब, जानने की शक्ति अजीब में नहीं होती है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे अजीब के जो 4 भाग बताए हैं, और पांचवा काल, तो हाँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 4 अजीब हाँ। का है। हाँ। धर्मास्तिकाय वो भी अरूपी है, दिखता नहीं हमको। जैसे आज एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई ऊपर से चीज गिरती है, नीचे आ जाती है, तो कोई खींच रहा है, वो खींचना दिखता नहीं, बट है। जो गति में सहायक है वो धर्मास्तिकाय है। हाँ। और चलते चलते वस्तु अपन मान लो कि छोड़ते हैं तो रुक जाती है, तो रोकने का काम भी, रोकने में जो सहायक है वो है धर्मास्तिकाय है। आकास्तिकाय जिसमें अपन खड़े हैं सब, जहाँ स्पेस, उसका गुण है जगह देना। तो जितना ही हाँ। आकाश से आसपास में जितना जगह दिख रहा है वो आकास्तिकाय है। पुद्गलास्तिकाय जो सामने रूपी द्रव्य है, जो भी अपना आंख से देख रहे हैं वो रूपी द्रव्य आपका पुद्गल है। द्रवाणी जीवाश्चय, धर्मास्तिकाय आदि 4 अजीव तत्व, और ये जीव, ये 5 द्रव्य है। 5 की जगह 6 बोलते हैं, काल बाद में ऐड हुआ। अब काल और स्पेस देखा जाए तो एक ही है, और एक नहीं है। आकाश और समय जो है ना, एक ही है। कैसे आकाश और समय एक कैसे हो सकता है? आकाश में कोई भी चीज अगर 1 मिनट के लिए अपन बोले कि सब गति रुक जाए, एग्जाम्पल के लिए, तो समय भी रुक जाता है। समय और आकाश में संबंध है। अच्छा। आकाश, आकाश में सारी चीज को एक बार बोल दो स्टैचू, तो फिर समय कहाँ रहा? खुशबू, अगर सारी चीज को बोलते हैं कि जो जहाँ है वही रुक जाए, तो समय रुक, हाँ, रुक समय, जाएगा ऑटोमेटिक। घड़ी भी रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो समय गति का प्रतीक है, और गति तो निरंतर है। तो आकाश में गति क्या है? आकाश का गति का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो गति है। गति का मतलब क्या है? हाँ। या तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन छोड़ देना, या अपने अक्ष पर घूमना, या चारों तरफ घूमना गति है। जब हाँ। समय, जब आकाश में कुछ होएगा ही नहीं तो गति रुक गई, ऐसा। तो आकाश में वैसा गति आ जाती है, मतलब समय आ जाता है इसलिए, लेकिन समय को बाद में ऐड किया। द्रमास्तिका आदि 4 अजीव तत्व, और जीव ये 5 द्रव्य है। द्रवाणी जीवाश्च, तो ये 4 के ऊपर एक जीव ऐड किया तो 5 हो गए, यूं 6 बोलते अपन। नित्यावस्थिता अन्य रूपाणी, उक्त द्रव्य नित्य है, स्थिर है और अरूपी है। ये कौन से 5 ऊपर जो 4 बोले हैं ना, धर्मास्तिक, धर्मास्तिक का, उद्गलस्तिकाय, ये अरूपी है, रूप में दिखते नहीं है, लेकिन है। कौन से? द्रव्याणि जीवाश्चय, 4 अजीव तत्व, और जीव ये 5 द्रव्य है। उक्त द्रव्य नित्य है, स्थिर है और अरूपी है। रूपीण पुद्गला, अब एक एक को छोड़ करके, पुद्गल है रूपी है, तो एक को छोड़ के सारे अरूपी है। कौन अरूपी है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय और कालास्तिकाय। आकास्तिकाय, धर्मास्तिक, कालास्तिकाय आकास्ति और और कालास्तिकाय। काल, और ये 4 द्रव्य जो है, ये अरूपी, मतलब अरूपी। अरूपी दिखते नहीं है, लेकिन है।
ऐसे ही जीव भी अरूपी है, लेकिन मतलब जीव यही हो गया अपनी आत्मा रूपी। है, है? आत्मा रूपी जीव मतलब हाँ आत्मा। हाँ। आत्मा रूपी। अभी आप बोलेंगे हाँ जीव अरूपी है तो कमला दीदी दिख रहे हैं, लेकिन कमला दीदी दिख रहे हैं वो पुद्गल के हाँ, साथ तो वो संयोग से दिख रहे हैं, वो हाँ संयोग से सही। दिख रहे हैं। वो पुद्गल के अंदर संयोग में आत्मा हाँ, विराजमान है इसलिए दिख रहे हैं। तो ये हम्म अपन पुद्गल जीव और अजीव का जोड़ा है अपन। अपन अंदर जीव भी है और अजीव भी है। जो दिख रहा है वो अजीव है, और हम्म। उसके अंदर व्याप्त है वो जीव है, जीव है। अरूपी है। खुशबू में खुशबू की जो हम्म। आत्मा है वो दिख रहा अरूपी है वो है। अजीब शरीर उद्गत। है। हाँ, जो शरीर है वो पुद्गल है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जीव है, जी। और जीव अरूपी है। आत्मा दिखती नहीं ना। शास्त्रों में आता हम्म है परदेशी थे तो उन्होंने वो आत्मा को देखने के लिए काट काट के दिखा, बोला काट के खोल के दिखाओ मेरे को किधर है आत्मा। ऐसा किस्सा आता है हम्म कि फिर वो हम्म कैसे रूप है आत्मा का। एक एक आगम है, वो आगम बताऊंगा, नाम भूल गया। उसमें पूरा यही बताया कि आत्मा का स्वरूप में राजा परदेशी सवाल पूछता है, और एक ज्ञानी उनको समझाते हैं कि आत्मा का रूप हम्म। कैसे, आत्मा को कैसे देखने। इसलिए आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को आप अनुभव कर सकते। शिविर राजचंद्र बोलते हैं कि आत्मा, आत्मवान जो शरीर है जीव, वही पूछ रहा है कि वो आत्मा कैसी होती है। बोले इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। जो पूछने वाला है वो खुद आत्मा है और बोल रहा है कि आत्मा कैसी होती हाँ। है कुछ मत। अपन अंदर ही आत्मा है और वही पूछेगा आत्मा कैसी होती है। तो श्रीमद राजचंद्र बोलते हैं कि भगवान के लिए ही पूछते नहीं भगवान कहाँ है। अपन भी पूछते हैं भगवान कहाँ है। नहीं जानते थे तो हाँ, पूछते थे ना भगवान कहाँ है। और भगवान अंदर ही बैठे हैं, अपने अंदर ही भगवान बैठे हैं। अब भगवान अंदर बैठे मतलब क्या हुआ। अब अपने अंदर भगवान भी है और अपने अंदर शैतान भी है। शैतान कैसे हुआ खुशबू, और भगवान कैसे हुआ। जो पॉजिटिव थॉट्स है वो नहीं, जो कार्बन शरीर, भगवान। वो कार्बन शरीर अंदर बैठा हुआ है, आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है, वो शैतान रूप है। और वो कार्बन शरीर के अंदर भी दो चीजें हैं, एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है। पाप रूप हाँ। तो शैतान है ही है। पुण्य रूप है, उसके दो पक्ष है। अगर पुण्य आपको जोर मार रहा है, संतों से मिला रहा है, स्वाध्याय करवा रहा है, जैन कुल में जन्म करवा रहा है, तो पुण्य सही है। पर वो जैन कुल में जन्म तो करवा दिया और खुद साधना नहीं करी, तो पुण्य फिर गड़बड़ है, कुछ आगे काम नहीं करेगा। पुण्य है आपको सुख सुविधाएं दे रहा है, गाड़ी बंगले दे रहा है। उफ। तो ये पुण्य, पुण्य का उपयोग भी है, पुण्य खराब भी है। उपयोग क्या है, पुण्य की वजह से आज हम जैन कुल में पैदा हुए, इसलिए पुण्य अच्छा है। लेकिन पैदा होकर के अगर शून्य पे नहीं गए, अपने स्वरूप में नहीं गए, तो पुण्य कुछ काम का ही नहीं रहा। ऐसे कैसे ही बढ़िया एसी में रह करके चले गए, फिर क्या फायदा। अच्छा परिवार, अच्छे रिश्तेदारी, अच्छे सामान, सब सुख साधन मिल गए, और पुण्य के बाद में अपनी साधना हुई नहीं, अपने में आए नहीं, फिर वापस योनि में जाना। तो पुण्य अच्छा भी है और पुण्य खराब भी है। अच्छा क्यों है। सही से यूज किया तो अच्छा। यस। अच्छा और जैन कुल में जन्म लिया। हाँ, वहां तक लाता है तो वो अच्छा है। अब उसको पर उपयोग नहीं किया तो फिर कुछ मतलब नहीं। ठीक है। रूपिणा पदगुला। फिर आकाश देक द्रव्याणी, उक्त पांच द्रव्य में से धर्म अधर्म आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक हैं। अब धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य हैं, तथा निष्क्रिय हैं। निष्क्रियाणी चे, खुद अपने आप में कुछ नहीं करते। ठीक है। अब मेन जो निष्क्रिय मतलब खुद नहीं कुछ करते बट सहयोग करते दूसरा, जैसे धर्मास्तिकाय। अब आकाश है, आकाश सहयोग करते हैं, मतलब जगह देते हैं। आपन वहां बैठे हैं आज, तो बैठे हैं अंदर। आकाश नहीं होता तो अपन कहाँ बैठते, अपन खड़े कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं। सही। इसलिए अब प्रदेश जो क्या। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्यो, धर्म और धर्म के प्रदेश असंख्यात है।
यूं पूरा जो द्रव्य है एक है, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश है। जीवस्य च, एक जीव के प्रदेश असंख्यात है। जीव के अंदर भी आत्म प्रदेश होते हैं। अपना जो पूरा शरीर है उसके अंदर आत्मा व्याप्त है। और एक ही आत्मा, एक एंगल से एक जीव है, और एक जीव के पर आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश का मतलब हर जगह सेंसेशन है, अपनी पूरी बॉडी में सेंसेशन है। तो आत्मा कहाँ है? अपने पूरे शरीर में है। जहाँ जहाँ भी चेतना है, जहाँ भी अपने सेंसेशन होता है, वो सारी जगह आत्म प्रदेश फैले हुए हैं अपने शरीर में। उस आत्मा का अनुभव करने बैठते। आंखें बंद। अपगो अविरयो हुजमे कौसगो जावरियंताणम भगवंताणम मो करम न पारमिता। नेट की प्रॉब्लम मेरे लिए क्या? हाँ हाँ, नेट का थोड़ा इशू हो रहा है। आपके वहाँ हो रहा है, हाँ, हमारे क्या आप यहाँ। ध्यान कर रहे हैं? हाँ हाँ, ध्यान करेंगे। आंखें बंद। अपगो अविरयो हुजमे कौसगो जावरियंताणम हाँ। भगवंताणम नमो करम न पारमिता कायम। जब तक नमस्कार मंत्र नहीं बोलूं तब तक काया स्थिर। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर रिलैक्स। सिर का सिरा रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, पेट रिलैक्स, जंगा रिलैक्स, पीढ़ी रिलैक्स, पाँव रिलैक्स, भुएं रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, कंधों एकदम ढीले छोड़ दें। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत। वचन से मौन। विचारों से मौन होने का मतलब है कि अपने विचारों का निरीक्षण हम करेंगे खुद, लेकिन विचारों के साथ लगेंगे नहीं। विचार अगर आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे तो जाने दो, नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उसकी कुछ भी परवाह नहीं करना। सिर्फ अपने आप में रहना, उनको मात्र देखना जानना। मन की पर्यायों को खुद देखेंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। केवल और केवल और केवल, केवल ही हमारा स्वभाव है। केवली, केवली होना मतलब केवली ही हैं हम। इस अगले 2 मिनट तो केवली रहें, भले दिन भर नहीं रहें। अगले 2 मिनट तक शांत उस केवल अवस्था में रहेंगे। कोई प्रकार का प्रयास नहीं, कोई भय, शोक, चिंता, क्रोध, मान, माया कुछ नहीं। अपने आप में रहें।
विलंब में गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते। दिन भर में फिर अपना जैसे ध्यान अभी करते हैं तो अभी अपने आप को वो बिना प्रतिक्रिया वाला समय एक क्षण भी अगर आया ना तो समझ लेना उस क्षण के लिए अपन केवली हो गए। केवल ज्ञान अपने पास उसी वक्त आ गया। अब क्या होता है कि दूसरे क्षण अपन वापस बदल जाते हैं। अपन वापस कहीं भय शोक चिंता क्रोध मान में चले जाते हैं। उसको अपन टिका नहीं पाते। वो हमारा पराक्रम है, वो हमारा वीर्य है, वो हमारा बहादुरी है। वो महावीर इसलिए कहलाए कि उसमें उनका इतना पराक्रम था। वीर शब्द निकला, वीर्य, वीर का मतलब पराक्रम, ताकत। अपनी ताकत भगवान जितनी नहीं है, लेकिन भगवान के चेले तो हैं। वीर पुत्र अपन। वीर पुत्र है। हाँ बिल्कुल याद आ गया। फेवरेट हो गया मेरा। हाँ? फेवरेट हो गया ये सेंटेंस हाँ, मेरा। वीर पुत्री हैं आप। पुत्र पुत्री तो अपने बनाए हैं, बाकी पुत्री हैं क्या क्या मतलब अभी ऐसे दिन भर में आप वो आलोचना, आलोचना मतलब वो ध्यान आना। आलोचना का मतलब ही ध्यान है। ध्यान आया कि यार मैं यहाँ छूट रहा हूँ, यहाँ पकड़ रहा हूँ। अच्छा, छूट रहे हैं पकड़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक चीजें आएंगी प्रैक्टिकल संसार की। तो उस पे ये दिमाग लगाने का, अगर दिमाग लगाना ही है तो कि इसको कैसे सुलझाने का, उसका क्या सुलझ है। हर चीज का एक सुलझने का रास्ता होता है। उस रास्ते पे कैसे पहुंचने का। अगर खुद को नहीं आ रहा तो दो आजू बाजू में लोगों को पूछना जो अपने हितैषी हैं, तो वो रास्ता निकलता है। वो रास्ता निकलने से क्या है कि उसको नकारना नहीं है, उनको स्वीकारना है कि हाँ ऐसा भी हो रहा है। तो अब बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो लेकिन आपको चुभ रहा है ना, तो ऑल इज नॉट वेल। उतना तक तो नॉट वेल है ना। लेकिन एक चीज दो दृष्टि रखने का कि भी चलो ये है तो वैसे भी ये संसार दृष्टि से इसका महत्व है, बाकी मेरी मूल आत्मा दृष्टि से ये कुछ भी नहीं है। चाहे गाड़ी बंगला है तो भी कुछ भी नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है रिश्ते में है तो वो भी कुछ भी नहीं है। नहीं तो रिश्ता कुछ है, न गाड़ी कुछ है, लेकिन कुछ हद तक है, रोज उसको फेस करना पड़ता है। तो उसको कैसे एड्रेस करने का, वो एड्रेस कर, अगर होता है तो। नहीं होता तो नो डील। तुम्हारा मैं मेरे, रोज का झंझट तो नहीं। तो पहले झुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ। ऐसा कुछ है तो ठीक है। तो आप 6 द्रव्य के नाम बताओ खुशबू, फिर आज की बात हाँ, की। 6 द्रव्य के नाम बताओ। धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल, काल, और जीव। जीव। जीव आप खुद हैं। ये एक जीव है और 5 दूसरे अजीव है। ये सारे अजीव है जिसमें चेतना नहीं है। और अपन क्या है, शिव और जीव। जो जीव है अपन, अपन शिव नहीं, शिव अंदर विराजमान। शिव मतलब शुद्धात्मा। उसके ऊपर कार्बन शरीर लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर औदारिक लगा हुआ है। इसलिए अपन पुद्गल और शिव का जोड़ा है, आत्मा और शरीर का जोड़ा है अपन। इसलिए 4 कर्म शरीर के हैं हमारे, और 4 आत्मा के हैं, आत्मघात। जो कार्बन शरीर है वो कार्बन का जो शरीर में जो लगे ऊपर चिपके हुए हैं, वे 4 तो आत्मघाती है। आत्मघाती क्या करते हैं, स्वरूप बोध नहीं होने देते। स्वरूप का बोध ही नहीं आता कि मेरा स्वरूप क्या है। मात्र ज्ञाता दृष्टा उस बात तक ले जाने ही नहीं देते। वो गुरु भगवंत के पास जाने नहीं देते हैं। जिन वाणी को सुनने में इंटरेस्ट पैदा नहीं करने देते हैं, वो रोकते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, जन्म जन्मांतर जैसा चल रहा है अपना योनि, जो भव भ्रमण हो रहा है वो सही है। और वो खास करके जब तो पुण्य होता है, जब गाड़ी बंगला है, सब कुछ सही है, तब तो और ज्यादा नशा होता है। तो उसको तो फिर इसलिए वहां नशा छूटता ही नहीं। आप बताओ किसको जिनवाणी समझ में आएगी। जो ऑलरेडी गाड़ी बंगला सब परिवार सब मेरा अच्छा है, सब मेरे जवाई अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, तो ये तो फुल नशे में है। जंजाल से निकले।
उसको तो बोलेंगे कि आप जिनवाणी सुनो, बोला मेरे को क्यों सुनने का भाई, तुम गरीब आदमियों के लिए जिनवाणी, मेरे लिए नहीं, हम तो सब ओके हमारा। ऐसे ही लगता है ना। भगवान ने वहां भी मना ही नहीं की, ऐसा नहीं बोला भगवान का अगर भक्त है तो तुम्हारा तुम गरीब होने चाहिए, तुम्हारे सब रिश्ते खराब होने चाहिए, तब तुम मेरा भक्त होगा, ऐसा नहीं है भाई। आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो भी परिवार है, जो भी अच्छा है, धन है, पैसा है, वो मेरा नहीं है। मैं, मेरी आत्मा माता ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसके साथ अगर परिवार है तो बहुत खुशी है, भगवान तो खुश है। आपके पास तो क्या है और मेरे क्या है। आनंद श्रावक थे, कितने हजार गायन, कितने क्या था उनके पास, वैभव था। अपने पास कुछ भी नहीं है। उतना वैभव था, भगवान के भक्त थे, श्रावक थे, लेकिन अंदर से वो क्लियर थे। श्रावक अगर आनंद श्रावक है, गौतम गणेंद्र को भेजा कि जाओ उनसे माफी मांग के आओ। तो उन्होंने बोला कि ये वो अलग, मैं अवधि ज्ञानी हूँ, तो ऐसा कुछ बोला मैंने नहीं हूँ। बोले उनको लगा कि ऐसा नहीं है। मैंने पर एक ज्ञानी किया जिसके पास ये साधना उसको है ना, तो भगवान को आके बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं है वो, तुम उनसे माफी मांग के आओ। तो श्रावक है, इसका मतलब ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा। श्रावक और साधु साध्वी का रास्ता इसलिए बना है कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं झगड़ा करने की, वो कम हो जाती है। जो संसार, मतलब संसार, सो कॉल्ड संसार, संसार तो कषाय है, संसार घर और बीबी परिवार, वो संसार नहीं है। लेकिन उनकी वजह से अपन उसमें घुसने का मौका मिलता है, इसलिए बोला कि इसको छोड़ ही दे। रोज न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसलिए वो अलग रास्ता, एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए छोड़ा कि तुम इधर को। लेकिन इस संसार में घर में रह के भी आप रह सकते हो, कर सकते हो, ज्यादा बल चाहिए फिर। ठीक है दीदी, बराबर है। हाँ, तो अपन सही यहाँ है भी, आप कहते। यहाँ भी समता में रह सकते हैं, यहाँ भी संयम पालन कर सकते हैं। हाँ हाँ, रह सकते हैं। बस अभी मेरा दिन भर में आज कितनी आलोचना, अपने आप की आलोचना करना सीखना है। अभी दिन भर में मैंने कहाँ छोड़ा। शाम को एक बार आलोचना करना, कल सुबह अपन अपने पाठ में भी आलोचना का भी 5 मिनट रखेंगे, और मतलब ध्यान में भी हाँ आलोचना में करेंगे। तो अपने मन में कुछ आता है तो ऐसे आत्म साक्षी, गुरु को साक्षी मान करके आलोचना करनी है। और सबसे बड़ा गुरु अपना आत्मा खुद ही है, हाँ, बात की जरूरत ही नहीं है। सही। अपनी आत्मा खुद गवाही दे देती कि हम कहाँ सही थे और क्या गलत थे। हाँ कि ना हाँ खुशबू। नहीं, सही है ना। सही है सर। हाँ चलो, नमो रिंताण। हाँ, हमारे नमो जय जय। जय।